गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। GBDL सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 4th की EVS की बुक, जिसमें हमने 6th चैप्टर को यहाँ तक पढ़ लिया था और हम अब आगे पढ़ेंगे। इसमें ये फर्स्ट पिक्चर बनी हुई है ब्लैक बक की, है ना। यहाँ तक अब निकाल लीजिए पेज, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। ब्लैक बक, इस एनिमल का नाम है ब्लैक बक। द ब्लैक बक इज़ आल्सो नोन एज द इंडियन एंटेलोप, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इंडियन एंटेलोप भी बोलते हैं। किसको? ब्लैक बक को। आल्सो नोन यानी जानना, आल्सो यानी भी। क्या इसका एक और नाम भी है? क्या है? इंडियन एंटेलोप। एंटेलोप आर टाइप ऑफ डियर। एंटेलोप्स क्या होते हैं? डियर यानी हिरण। हिरण जो होता है उसको एंटेलोप्स बोलते हैं। डियर टाइप है ये, इसके जैसा देखने में लगता है। द मेल ब्लैक बक इज़ लार्जर इन साइज। लार्जर यानी बड़ा होना, साइज में। तो मेल वाला ब्लैक बक होता है, वो क्या होता है? साइज में बड़ा होता है, लार्ज होता है। इट हैज़ लार्ज एंड ट्विस्टेड हॉर्न्स। उसके कैसे हॉर्न्स होते हैं? हॉर्न्स कैसे होते हैं उसके? देखो, लार्ज और ट्विस्टेड इस तरीके से टेढ़े मेढ़े ट्विस्टेड हॉर्न्स होते हैं। द फीमेल्स हैव शॉर्टर हॉर्न्स। फीमेल्स के हॉर्न्स कैसे रहते हैं? शॉर्ट रहते हैं, इतने ही बड़े रहते हैं। दीज एनिमल कैन सर्वाइव इन स्कैरिसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, स्कैरिसिटी मतलब ऐसी जगह जहाँ पर वाटर मिलता नहीं है, कमी होती है, ऐसी जगह पर ये सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि ज़िंदा बच सकते हैं। इनको पानी पीने की कम ज़रूरत पड़ती है और ये गर्म इलाके में भी रह सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं मंकीज। दीज आर कॉल्ड रेजेस मकैक। मकैक बंदर जो होते हैं उसके फोटोज़ दिए हुए हैं। इनको रेजेस मकैक भी बोलते हैं, जिनका फेस कैसा होता है? रेड होता है। दे जंप फ्रॉम वन ब्रांच टू द ट्री टू अदर। ये क्या करते हैं? जंप फ्रॉम वन ब्रांच टू ट्री और टू अदर ब्रांच, अदर ट्री पे जंप करते रहते हैं, इधर से उधर, है ना। जहाँ पे ये कहाँ की बात हो रही है? ये हो रही है रणथंभौर नेशनल पार्क की। वहाँ पे क्या क्या हमें मिल सकता है अगर हम वहाँ पर देखने जाते हैं? तो एक तो ब्लैक बक मिल सकता है और एक मंकीस। और मंकीस में कौन से वाले? ऐसे वाले मंकी जो होते हैं रेजेस मकैक। ठीक है, इनका हल्का सा रेड मुंह होता है ना। और बाकी ये इस तरह के कलर के होते हैं, हमारी तरफ ऐसे नहीं मिलते। मंकीज ऑलवेज लिव इन ग्रुप्स में रहते हैं। ये कैसे रहते हैं? ऑलवेज, हमेशा, लिव यानी रहना, इन ग्रुप्स में ही रहते हैं। और ये तो छोटा सा ग्रुप का फोटो दिया हुआ है, बहुत बड़ा ग्रुप होता है। अ मंकी पिक्स अप लाइस फ्रॉम अदर फर ऑफ अदर मंकी, है ना। पिकअप यानी कि उठाना या निकालना। लीस क्या होती है? जुएँ निकालते हैं फ्रॉम द फर ऑफ अदर मंकी। दूसरे मंकी की फर में से ये जुएँ निकालते रहते हैं। जब ये फ्री बैठे रहते हैं तो क्या करते हैं? एक मंकी दूसरे मंकी की जुएँ निकालता रहता है, लीस निकालता रहता है। द बेबी मंकी क्लाइम्स टू द बैक ऑफ द मदर। क्लाइम्स यानी चिपक के लिपट जाना या उनको पकड़ के रखना। तो बेबी मंकी क्या करते हैं कि वो उनकी मदर की बैक पे लटके हुए रहते हैं, हमेशा उनको पकड़ के रखते हैं, उनके ऊपर बैठे रहते हैं, है ना। तो ये होते हैं, स्पेशलिटी है वहाँ के मंकीज़ की। कौन से वाले की? रेजेस मकैक, है ना। और उनको मकैक बंदर भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट ब्लू बुल्स क्या होते हैं देखते हैं। ब्लू बुल्स आर नॉट बुल्स। बुल्स का मतलब होता है, बुल्स किसको बोलते हैं? सांड को बोलते हैं। इनका नाम ब्लू बुल्स है, पर ये ब्लू बुल्स ये बुल्स नहीं है ना। इनका नाम है बस ये। दे आर टाइप ऑफ एंटेलोप। यहाँ पर भी एंटेलोप आया था, यहाँ पर भी एंटेलोप कैसे रहते हैं? डियर जैसे। ठीक है, दे आर टाइप ऑफ एंटेलोप, वो एंटेलोप है। इन हिंदी हिंदी में उनको क्या बोलते हैं? कॉल्ड नीलगाय बोलते हैं उनको। दीज आर यूनिक, वो यूनिक होते हैं, बिकॉज दे रिजेंबल बोथ काउ एज वेल एज डियर। वो यूनिक क्यों होते हैं? क्योंकि बिकॉज दे रिजेंबल यानी कि मिलते जुलते हैं, बोथ काऊ और डियर। काऊ के जैसे भी दिखते हैं और डियर के जैसे भी दिखते हैं। उनके
थोड़ी बहुत चीज़ें काऊ जैसी रहती है, थोड़ी बहुत जैसे डियर जैसी रहती है। देखो ये काऊ जैसा लग रहा है पर असल में ये डियर जैसा होता है। द मेल्स आर ब्लैकिश, मेल्स कैसे होते हैं? ब्लैकिश, यानी कि ब्लैक ब्लैक टाइप कलर के होते हैं, या फिर डार्क ब्लू इन कलर, गहरा ब्लू कलर में होते हैं। दे आर लार्जर देन फीमेल्स, वो फीमेल्स से बड़े होते हैं, लार्ज यानी बड़ा। द फीमेल्स आर ब्राउन इन कलर, फीमेल्स कैसी होती है? ब्राउन होती है कलर में, ब्राउन। ब्लू बुल्स लिव इन हर्ड, ब्लू बुल्स कैसे रहते हैं? हर्ड में रहते हैं, हर्ड यानी झुंड में रहते हैं। ब्लू बुल्स लिव इन हर्ड। दीज हर्बिवोरस एनिमल कॉज ग्रेट हार्म टू क्रॉप प्लांट, ये क्या करते हैं? क्रॉप प्लांट यानी कि गेहूँ और मक्का, इनके प्लांट्स को ये क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं, मतलब ये खेतों के अंदर घुस जाते हैं और खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत सारी फसल खा जाते हैं, है ना। ये बहुत ऊंचा ऊंचा कूदते हैं, इसलिए खेतों के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वाइल्ड बियर्स, बोर्स, इनको विल्ड बियर्स भी बोलते हैं, विल्ड बियर्स। वाइल्ड पिग्स आर कॉल्ड वाइल्ड बोर्स, है ना। इनको क्या बोलते हैं? ये वाइल्ड पिग्स हैं, इनको वाइल्ड बोर्स भी बोलते हैं। दे आर वेरी पावरफुल एनिमल, वेरी पावरफुल एनिमल, वो कैसे हैं? पावरफुल है। दे आर वेरी पावरफुल एनिमल। वाइल्ड बर्ड्स काज हार्म टू क्रॉप्स, ये भी क्रॉप्स को बहुत हार्म पहुंचाते हैं, यानी कि नुकसान पहुंचाते हैं, खेतों में घुस जाते हैं और ये भी बहुत सारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। दे कैन डिग आउट पोटैटोज फ्रॉम पोटैटो फील्ड, दे कैन डिग यानी खोदना, पोटैटोज को खोद कर ये फ्रॉम द पोटैटो फील्ड, पोटैटो के खेत में से उसको खोद कर ये निकाल लेते हैं। व्हेन अग्रेसिव यानी गुस्से में होना, जब ये गुस्से में होते हैं। दे कैन इवन अटैक ह्यूमन बींग के ऊपर अटैक भी ये कर देते हैं अगर गुस्से में होते हैं तो। यू माइट हैव नोटिस्ड, तुमने नोटिस किया होगा। ऑल दिस एनिमल्स लिव इन हर्ड्स, ये कैसे रहते हैं? हर्ड्स में या झुंड में रहते हैं, ये सारे एनिमल्स झुंड में रहते हैं। ठीक है, तो ये झुंड में क्यों रहते हैं, ग्रुप में क्यों रहते हैं? तो इसके कारण देखते हैं हम कि ये ग्रुप में, हमेशा ग्रुप में ही क्यों रहते हैं। एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन ग्रुप, ग्रुप में रहने के एडवांटेजेस यानी कि ग्रुप में रहने के फायदे। लिविंग इन ग्रुप हेल्प इन हंटिंग, लिविंग इन ग्रुप्स हेल्प्स इन हंटिंग, लिविंग यानी रहना, ग्रुप्स में हेल्प हंटिंग के मामले में ये मदद करता है। अगर ये मांस खाने वाले जानवर होते हैं, है ना, यानी कि नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ग्रुप्स में किसी जानवर को घेर कर और उसको मार कर खा जाते हैं। और वैसे ही अगर ये वेजिटेरियन है और कोई इन पर अटैक करता है, दूसरा बड़ा एनिमल जैसे कि लायन, टाइगर, ये सब अटैक करते हैं, तो अगर बड़ा ग्रुप होता है तो ये उसको डरा भी सकते हैं या ग्रुप की वजह से बच भी सकते हैं। ये है ग्रुप का फ़ायदा। फिर इट अलाउस बेटर केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ यंग वंस, इट अलाउस, ये अलाउ करता है बेटर केयर यानी कि अच्छी देखभाल, प्रोटेक्शन यानी रक्षा ऑफ यंग वन, छोटे बच्चों की। बड़ा ग्रुप होता है तो बच्चों को बीच में रखते हैं और बाकी और आसपास रहते हैं, जिससे क्या होता है कि खतरनाक जानवरों से जो मार कर खा जाते हैं उनसे सुरक्षा रहती है बच्चों की। इट गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम लार्ज हंटर एनिमल्स, ये लार्ज हंटर एनिमल्स से भी प्रोटेक्शन मिलती है इसकी वजह से। वन एनिमल गार्ड्स इन टर्न वाइल अदर मेंबर्स फीड, मतलब क्या होता है कि वो टर्न रख लेते हैं, है ना, कैसे टर्न रख लेते हैं कि 3 एनिमल्स तो क्या करेंगे कि ध्यान रखेंगे कोई अटैक तो नहीं कर रहा है और बाकी और उस टाइम पर खाना खाते रहते हैं। इस तरीके से वो सभी की प्रोटेक्शन करते हैं, है ना। तो इस वजह से उनको ग्रुप में रहने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, टाइगर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप यहाँ तक इनको अच्छे से पढ़ना और समझना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।